BS4 एरा एंड होने के बाद VW और स्कोडा ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वो अब अपने TDI यानी कि डीजल इंजन को इंडिया से डिसकंटिन्यू कर देंगे। और तब से इन दोनों ब्रांड्स के अंडर में सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शंस की कार ही अवेलेबल हैं, चाहे वो हैचबैक हो, सीडैन हो या फिर एक SUV हो। और इस डिसीजन की वजह से जितने भी VW और स्कोडा के फैंस थे, यानी कि जर्मन कार के फैंस थे, उनको काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई TDI इंजन के डिसकंटिन्यू होने पे इंडिया में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा इंजन था। लोगों को पसंद था वो इंजन पावर के साथ साथ माइलेज भी डिलीवर करता था और बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली इंजन भी उसको कहा जाता था, कंसिडरिंग माइलेज और पावर। वो इकलौता ऐसा इंजन था इंडियन कार्स में आने वाला जिसमें एक कार एंथुसियास्ट को ड्राइविंग प्लेजर के साथ साथ एक अच्छी माइलेज भी मिलती थी। पर अब रूमर्स ये हैं कि स्कोडा अपने उस TDI इंजन को वापस से इंडिया में लेकर आ सकता है। तो क्या सच में ऐसा पॉसिबल है या फिर ये सिर्फ एक रूमर है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टर्बो जर्नलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो रूमर्स अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं मार्केट में कि स्कोडा अपने डीजल इंजन को वापस लेके आ रहा है, क्या वो सच है या नहीं है, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अब न्यूज आर्टिकल्स की बात करें तो ये खबर सच है कि स्कोडा इंडिया में अपने डीजल इंजन को वापस लेके आ रहा है, और वो भी TDI इंजन को, जो कि स्कोडा ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब ये फैक्ट चेक्स कैसे हुए हैं? स्कोडा के इंटरनेशनल सेल्स के जो हेड है पीटर जनेवा, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या उनकी कोई स्ट्रैटेजी है या प्लान है इंडिया में वापस से डीजल इंजन लाने का। तो उस पे उन्होंने बोला था कि हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं स्कोडा के थ्रू इंडिया में TDI इंजन को वापस लाने का। तो कहीं ना कहीं ये न्यूज सच है कि इंडिया में स्कोडा वापस से अपने TDI इंजन को ले आ रहा है, और वो किस कार में ला रहा है वो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि स्कोडा ने और VW ने इंडिया में अपने डीजल इंजन को कब और क्यों बंद किया। BS4 एमिशन नॉर्म्स एंड होने के बाद स्कोडा और VW ने भी डिसाइड किया कि अब वो अपने डीजल इंजन को इंडिया में कंटिन्यू नहीं करेंगे और सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शंस को ही प्रोवाइड करेंगे इंडिया में। इसके पीछे रीजन ये था कि अगर वो इंडिया में डीजल इंजन को करंट नॉर्म यानी कि BS6 नॉर्म के हिसाब से अगर मॉडिफाई करते तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती, और वैसे ही इंडिया में ये जर्मन कार्स काफी महंगी थी, उसके ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा 5-6 लाख रुपए बढ़ना, तो वो एक सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से फीजिबल नहीं रहता स्कोडा और VW दोनों के लिए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया से वो TDI इंजन को कंप्लीटली रिमूव करेंगे और सिर्फ पेट्रोल इंजन ऑप्शंस में इंडिया में जो अपनी कार के पोर्टफोलियो है उसको एक्सपैंड करेंगे। हालांकि यूरोप में और भी कुछ कंट्रीज में हम देख सकते हैं कि वो उसी TDI इंजन को अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं उनके नॉर्म्स फॉलो करके, और वहां पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये डिसीजन सिर्फ इंडिया के लिए लिया गया था कि TDI इंजन को इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा VW और स्कोडा की तरफ से। तो अब कौन सी कार में ये इंजन आ रहा है, रूमर्स क्या है, न्यूज क्या है, वो जानते हैं। तो इंडिया में अभी की न्यूज ये है कि स्कोडा अपनी सुपर्ब के साथ इस इंजन को वापस से ला सकती है लेट 2024 में, यानी इस साल के एंड तक या अर्ली 2025 तक। अब पिछले साल हमने देखा स्कोडा ने साइलेंटली सुपर्ब को डिसकंटिन्यू कर दिया इंडिया से, और बिल्कुल भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी उसके बारे में। बट सडनली एक न्यूज आती है कि स्कोडा को ने अपने सुपर्ब को डिसकंटिन्यू कर दिया इंडिया से। तो अब एक 2024 में फेसलिफ्ट के साथ, जो कि हमने देखा है कि लास्ट ईयर नवंबर में 2024 का फेसलिफ्ट मॉडल स्कोडा सुपर्ब का इंट्रोड्यूस किया गया था ग्लोबली। तो उस कार को अब इंडिया में ये लेके आएंगे डीजल इंजन एज वेल एज पेट्रोल इंजन के साथ। अब ये डिसीजन स्कोडा ने क्यों लिया? तो इस डिसीजन लेने का मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया में अभी भी डीजल कार्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, चाहे वो सीडैन हो, चाहे वो हैचबैक हो या फिर SUV तो मोस्टली लोग डीजल ही प्रेफर करते हैं इंडिया में। तभी अभी भी कुछ कार्स ऐसी हैं जो SUV डीजल में आ रही हैं, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो अपनी कार को डीजल में अभी भी ऑफर कर रहे हैं इंडिया में। जबकि एमिशन नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, BS6 स्टेज 2 अभी चल रहा है इस टाइम पे, फिर भी डीजल इंजन वो कंप्लाइंट बना के उनको और लेके आ रहे हैं इंडिया में, क्योंकि डिमांड डेफिनेटली इंडिया में डीजल इंजन की ज्यादा है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है स्कोडा को वापस डीजल इंजन ले आने का इंडिया में। दूसरी चीज ये है कि हम कह सकते हैं कि स्कोडा ने यहाँ पे सुपर्ब को जब डिसकंटिन्यू किया लास्ट ईयर, तो उसमें स्कोडा के पोर्टफोलियो से एक कार माइनस हो गई। तो अब उनको पोर्टफोलियो जो इंक्रीज करना है उसको लाने के लिए उनकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अब सुपर्ब को वो इंट्रोड्यूस करें डीजल एज वेल एज पेट्रोल में।
और इसके साथ साथ उनको एक मार्केट का भी आइडिया लग जाएगा कि क्या उनकी डीजल कार्स जो वो अभी देना चाहते हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी। अब इस कार में एक कैच ये है कि ये कार इंडिया में असेंबल्ड या मैन्युफैक्चर्ड नहीं होंगी। ये टोटल सीबीयू यूनिट आएगी जो कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट होती है। डायरेक्टली जर्मनी से ये कार इंपोर्ट होगी इंडिया में, उसी डीजल ऑप्शन के साथ जिस ऑप्शन के साथ ये जर्मनी में सेल की जा रही है। और लाइकली ये 2 लीटर का डीजल इंजन जो हमने मैक्सिमम स्कोडा की कार्स और वीडब्ल्यू की कार्स में देखा है वर्ल्ड वाइड, उसी इंजन को वापस से इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे बट एज अ सीबीयू। तो ये एक इसमें कैच है कि डेफिनेटली अगर इंडिया में आएगी भी बट वो लोकली मैन्युफैक्चर नहीं होगी इंडिया में और सीबीयू ही आएगी। इसके बाद हम तीसरा फैक्टर कंसिडर करें तो अभी हम वीडब्ल्यू और स्कोडा के लाइनअप में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल कार्स ही देख पा रहे हैं। इंडिया 2.0 की स्ट्रेटेजी काफी अच्छी चली है इनकी और उससे सेल भी इनकी बूस्ट हुई है। बट अगर ये इसी तरह से अपनी कार्स के मॉडल को डिसकंटिन्यू करते जाएंगे इंडिया में तो इनके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा कार्स नहीं बचेंगी। वीडब्ल्यू की बात करें तो उसने पोलो को बंद किया इंडिया में, हालांकि वर्टस को लेके आई वो, बट हैचबैक का सेगमेंट ही इंडिया से उन्होंने खत्म कर दिया बिल्कुल ही। और वहीं अगर स्कोडा की बात करें तो उनकी जो लग्जरी सीडान थी स्कोडा सुपर्ब, जो कि बहुत ही अच्छी कार थी और एंथुसियास्ट एज वेल एज कंफर्ट लग्जरी प्रेफर करने वाले लोगों के लिए वो एक परफेक्ट कार मानी जाती थी, उसको इन्होंने लास्ट ईयर डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो अब उसको वापस ले आएंगे और उसके साथ साथ अगर उसकी सेल अच्छी हुई इंडिया में तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोडियक को भी फिर वो सेम इंजन देंगे जो कि इनके सीडान और एक एसयूवी के पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा डीजल इंजन ऑप्शन के साथ में। पेट्रोल इंजन ऑप्शंस तो ऑब्वियसली दोनों में मिलेंगे ही मिलेंगे जो अभी मिल रहे हैं, बट इन दोनों कार्स का एक डीजल इंजन का पोर्टफोलियो और ऐड हो जाएगा स्कोडा में। तो BS6 का स्टेज 2 इंडिया में इनिशिएट होने के बाद स्कोडा ने ये फैसला लिया कि वो स्कोडा सुपर्ब को डिसकंटिन्यू करते हैं इंडियन मार्केट से और इसके फेसलिफ्ट को लेके आएंगे वो भी 2 इंजन ऑप्शंस के साथ में, जो कि पेट्रोल भी BS6 स्टेज 2 कंप्लायंट होगा और एज वेल एज डीजल भी इंडियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंप्लायंट होगा। तो वो एक स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो री इंट्रोड्यूस करने की डीजल इंजन, वो एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो प्लस पॉइंट रहेगी स्कोडा के लिए इंडिया में। और हम देख पाएंगे कि फ्यूचर में, क्योंकि डीजल लवर्स इंडिया में बहुत ज्यादा हैं और बहुत फेवरेट रहा है इंडियन मार्केट में डीजल इंजन, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि स्कोडा की सेल को भी कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। हालांकि प्राइसेस थोड़े बढ़ जाएंगे क्योंकि सीबीडी आएगी इंडिया में तो इंपोर्ट ड्यूटी डेफिनेटली उस पर लगने वाली है, तो थोड़े प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बट जिनको डीजल पसंद है वो अल्टीमेटली उस कार को लेके और कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा प्राइस जो पे कर रहे हैं उसकी कॉस्ट वो कुछ हद तक रिकवर कर पाएंगे। तो अभी ओवरऑल सिनेरियो यही है कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेट 2024 तक स्कोडा अपने सुपर्ब 2024 के फेसलिफ्ट के साथ 2 इंजन ऑप्शंस जो कि 2 लीटर पेट्रोल होगा और 2 लीटर डीजल होगा, टीडीआई इंजन, उसके साथ इंडिया में वापस आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कोडा के हेड ऑफ इंटरनेशनल सेल्स जो है उनके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग वो उन्होंने बताया कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑप्शंस इंडिया में टीडीआई इंजन को वापस लाने का। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट कर दिया है कि वो लेके ही आएंगे इंडिया में स्कोडा सुपर्ब के टीडीआई इंजन को वापस। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों राइड सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू।